हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। RWA परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड। आ जाइए दोस्तों, सभी आ जाओ, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई। आ जाओ आ जाओ। साथियों, आप सभी को पता है कि जो अपने कल टॉपिक कंप्लीट किया था वो किया था राजस्थान के प्रमुख है यानी संस्कारों के बारे में चर्चा की थी। भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार पढ़े, उसके बाद में विवाह से संबंधित संस्कार पढ़े, फिर अपने मृत्यु से संबंधित संस्कार पढ़े, फिर अन्य संस्कारों के बारे में अपने क्या की थी। हेलो। हाँ जी। हम्म। तो ये अपने चर्चा की थी और इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए जो अपने संस्कार थे वो कंप्लीट हो गए। आज न्यू टॉपिक शुरू करेंगे और वो पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख है वेशभूषा। राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में किस किस समय पर कब कब किस प्रकार के कैसे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उस पर अपने चर्चा करेंगे। तो आप सभी की आज्ञा हो तो क्या मैं सेशन को कंटिन्यू कर दूं? सर प्लीज, कल क्लास पहले ही बंद कहाँ हो गई थी? पूरी क्लास हुई थी, उसके बाद में बंद हुई थी। ऑडियो वीडियो बिल्कुल ओके है क्या? एक बार आप मुझे बता दें भाई। चलो चलो, सही है। तो आइए अब अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा। राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा के बारे में चर्चा करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा। साथियों, आपको इस सब बात के बारे में अच्छे से पता है कि वेशभूषा के मामले में विश्व में राजस्थान अपनी एक अलग पहचान रखता है। बताइए हाँ या ना? तो राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा के बारे में चर्चा करेंगे और वेशभूषा के बारे में चर्चा करते हुए सर से अपने स्टार्ट करेंगे और पहले पुरुषों के वस्त्र पढ़ेंगे, फिर महिलाओं के वस्त्र पढ़ेंगे, फिर जनजातियों के इंपॉर्टेंट कौन कौन से वस्त्र है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं इस सेशन को स्टार्ट कर दूं? सर कल क्लास से पहले क्यों हो गए थे भाई? कल मैंने क्लास ली छोटी थी क्योंकि टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। मैंने आप सभी को लास्ट में यही पूछा था। हाँ हाँ, कल के सेशन में मैंने आपको यही पूछा था भी, बताइए यहां तक आप सभी के समझ में आ गई क्या? और आज नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। लास्ट में यही तो अपने बात की थी, तब आप कमेंट कर रहे थे, तो बताओ मैं कैसे मान लूं? क्लास में आप पहले ही आउट हो गए थे। तो आइए वेशभूषा के बारे में चर्चा करते हुए सेशन कंटिन्यू करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों अपने पढ़ेंगे पुरुषों के वस्त्र। अब पुरुषों के वस्त्र में चर्चा कर रहे हैं किस पर? सर्वप्रथम देखो, सिर पर धारण किए जाने वाले वस्त्र। पुरुषों के वस्त्र एक नंबर पर पढ़ेंगे, सिर पर धारण किए जाने वाले वस्त्र। पुरुषों के द्वारा आपको यह पता होना चाहिए कि पुरुषों के द्वारा
सिर पर कौन कौन से वस्त्र धारण किए जाते हैं? तो देखो, पुरुषों के द्वारा सिर पर धारण किए जाने वाले वस्त्र कौन कौन से हैं? साथियों, पुरुषों के द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र आपको पता ही है, पगड़ी होती है। पगड़ी के अलग अलग नाम है, जैसे पाग, पगड़ी, पेचा, सेलो, अमलो, फेंटा, साफा और बागा के नाम से जाना जाता है। पाग, पगड़ी, पेचा, सेला, अमलो, फेंटो, बागा, साफा, बागा के नाम से जानते हैं। और ये जो वस्त्र है, ये पुरुषों के द्वारा कहां धारण किया जाता है? सिर पर धारण किया जाता है। अब इसके बाद में ये एक बार प्रश्न पूछा, क्या पूछा? उदय साई, उदय साई, विजय साई, विमल साई है। तो साथियों, पगड़ी के प्रकार, खेल, राजस्थानी नृत्य, राजस्थान की प्रमुख प्रथा, इस प्रकार से। तो ये देखो, उदय साई, विजय साई, विमल साई, भीम साई, खंजर साई, शाहजानी, भट्टपट्टी, अपर शाही, मांडिया शाही, चूड़ावती शाही, मान शाही, ये क्या है साथियों? पगड़ियों के प्रकार है। जैसे मुगल काल में राजपूत योद्धा या जो मुगल काल में राजपूत थे, वो विभिन्न प्रकार की पगड़ियां धारण करते थे। और उन पगड़ियों का डिजाइन भी आपको पता ही है, जो पगड़ीदार होता है, पगड़ी बनाता है, वो अलग अलग प्रकार से उन्हें डिजाइन करता था। भी आप ऐसे तुर्रा लगा के पगड़ी पहनो। जो राजा जो पगड़ी पहनता था, उसी के आधार पर उस पगड़ी का क्या पड़ गया? नाम पड़ गया था। तो देखो, जैसे आपको पता होना चाहिए पगड़ी के प्रकार क्या है? उदय साई, विजय साई, विमल साई, भीम साई, खंजर साई, शाहजानी, भट्टपट्टी, अपर शाही, मांडिया शाही, चूड़ावती, और कौन सी है? मानशाही। ये क्या है? मुगल काल में प्रचलित राजपूत योद्धाओं की पगड़ियों के प्रकार है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, सुनो। अब है साथियों, विभिन्न अवसरों की पगड़ियां आपने देखी है। ये जो पगड़ी है ना, इसे बोलते हैं मोठड़े की पगड़ी। मोठड़े की पगड़ी का मतलब क्या होता है? जिस पर, यानी मोठ, आपने देखा होगा, मोठ एक दलहन फसल है। मोठ का जो दाना होता है ना, उस प्रकार छोटे 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 इस प्रकार ऐसे दाने बड़े होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है मोठड़े की पगड़ी। और ये जो होता है ना, ये साथियों पंचरंगी साफा होता है। पंचरंगी, 5 रंगों में रंगा जाता है। बंदेज के द्वारा 5 कलाओं में रंगा गया साफा बावरा कहलाता है। ये भी आप ध्यान रखना। तो ये कौन सा साफा है? पंचरंगी साफा इसे बोलते हैं। ये अलग अलग 5 रंगों में, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पीला है, लाल है, उसके बाद में ये अलग अलग कलर आ गया, फिर ये संतरी सा कलर आ गया, इस प्रकार यहां ये देखो हरा कलर आ गया, ये बैंगनी कलर आ गया, हाँ या ना। तो इस प्रकार ये पंचरंगी साफा भी इसे बोलते हैं। तो विभिन्न अवसरों की पगड़ियां देखो, कौन कौन से अवसर पर कौन कौन सी पगड़ी धारण करते हैं। सर्वप्रथम आपसे पूछा जाएगा विवाह के अवसर पर, तो मोठड़ी की पगड़ी धारण की जाती है। दशहरे के पर्व पर जरीदार पगड़ी या मदील पगड़ी धारण की जाती है। वर्षा ऋतु में हरी या कसुम्बल पगड़ी धारण की जाती है। सर्दी में कसुम्बी पगड़ी धारण की जाती है। मांगलिक अवसरों पर पीली या बसंती पगड़ी, शोक पर्व पर सफेद साफा, रणभूमि में केसरिया और होली के पर्व पर पंचरंगी साफा धारण किया जाता है। आगे और चर्चा करेंगे गुरुजी। अरे दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है ना कि आपको 1 साल पर कुछ विशेष, नए साल पर 2026, 1 जनवरी 2026 को एक ऐसा गिफ्ट देंगे जो आपके जीवन के लिए अहम और खास साबित होगा। दोस्त चिंता मत करो यार। कल आप 11:50 पर सभी साथी RWA स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आ जाना, ठीक है? हाँ, मैं अभी नोएडा ही हूं, मैं आप ही के लिए आया था साथियों, ठीक है ना? संदीप सर और अंकित भाटी सर से मेरी बात हुई थी। सर ने ये बोला था आप आओ सर, और बच्चों को क्या, हाँ, क्या बेहतरीन अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन निकले और बच्चे वास्तव में याद रखें कि 1 तारीख पर हमें बहुत शानदार गिफ्ट दिया है। तो कल दोस्तों 11:50 पर, हाँ, संदीप सर लेकर आ रही है ना?
गिफ्ट, एक शानदार गिफ्ट है। आप 11:50 पर स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आ जाना और आप याद रखोगे ऐसा शानदार गिफ्ट जो आपको इतनी मजबूती प्रदान करेगा, इतनी मजबूती प्रदान करेगा कि आप पूछो ही मत। 3 दिन से लगातार मैं उसी पर काम कर रहा हूं साथियों, ठीक है ना। कि क्या बेहतरीन और किस प्रकार बेहतरीन हो सकता है ताकि हर विद्यार्थी अपना सपना साकार कर सके। लेकिन इस बात का भी आपको पता है साथियों, 1018 साथियों का ही सपना साकार होगा एसआई में तो, लेकिन एजुकेशन किसी का उधार नहीं रखती, यह बात भी आप ध्यान रखना। तो क्या आप प्रिय साथियों कल 11:50 तक इंतजार कर सकते हो? उसके बाद में शाम को आप कमेंट बॉक्स में क्लास और होने के बाद में उसी क्लास के जो संदीप सर की क्लास होगी उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू देना, ठीक है ना। हाँ, आप खुश हो या नहीं हो, फिर और बेहतरीन करेंगे आपके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता आप खुश नहीं होंगे। मैं, आपको पता ही है, RWA अंकित सर, संदीप सर के मार्गदर्शन में जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही खास बताऊंगा, अहम संदीप सर आपको बताएंगे, बहुत जबरदस्त। तो ठीक है, 11:50 तक आप आ जाना, सभी इंतजार करना। तो अब देखो, विभिन्न अवसरों की पगड़ियां धारण करते हैं। जैसे विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी धारण की जाती है। दशहरे के पर्व पर जरीदार पगड़ी या मदील पगड़ी धारण की जाती है। साथियों, वर्षा ऋतु में हरी या कसुम्बल पगड़ी धारण की जाती है। सर्दी में कसुम्बी पगड़ी धारण की जाती है। मांगलिक अवसरों पर पीली या बसंती पगड़ी धारण करते हैं। शोक पर्व पर सफेद पगड़ी धारण करते हैं। रणभूमि में केसरिया पगड़ी धारण करते हैं और होली के अवसर पर पंचरंगी पगड़ी धारण की जाती है। इसके बाद में फिर देखो साथियों, हिंट नहीं बताएंगे, सरप्राइज है। इसके बाद में अब आती है साथियों वातावरण के अनुसार पगड़ी। अलग अलग वातावरण में अलग अलग पगड़ी धारण की जाती है। साथियों, स्वाभाविक सी बात है, अब सर्दी का टाइम चल रहा है, बताओ हाँ या ना। सर्दी का मौसम है, जमावड़ो खाने वाला टाइम है, बढ़िया खोएगा, पिंडिया बनाएड़ा हुआ है, दिन गई एक पिंडियो खा लिया, एक गिलास पी लिया दूध, दोपहर भूख लगे जन एक पिंडियो खा लिया, एक गिलास दूध पी लिया, शाम ने एक पिंडियो खा लिया, एक गिलास दूध, पाड़ो नेड़े ही को नहीं आवे। मारवाड़ी में कुआवत कह रहा है जुआना को पालो तो बकरिया चरे, पालो थार सारे ही को नहीं है, सही है। लेकिन एक बात सुनो, अपने बात कर रहे हैं वातावरण के अनुसार पगड़ी के प्रकार। वातावरण का मतलब क्या है दोस्तों कि अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार की पगड़ियां धारण की जाती है। अब जिया मान लियो सर्दी को टाइम चले तो बताओ सुत्ती साफो कोई बांध लेके, सुत्ती तो मियाँ ही ठंड हो रहा है, कान ठंडा हो जाए, सिरा आ जाए ठंड में, तो कौन मान दीजिए, हाँ या ना। अब तो 19 वस्त्र की जरूरत है, सही है ना। तो ये देखो सुनो, वातावरण के अनुसार पगड़ी के प्रकार देखो। चैत्र मास में गुलाबी पगड़ी धारण की जाती है। वैशाख के महीने में जवाई पगड़ी धारण की जाती है। आषाढ़ के महीने में कौन सी साथियों? वैशाख के महीने में जमाई पगड़ी, आषाढ़ के महीने में बोमा शाही पगड़ी, श्रावण में लहरिये की पगड़ी, भाद्रपद में मल्य की गिरी पगड़ी, भाद्रपद में कौन सी? मल्य की गिरी पगड़ी, कार्तिक में सिंदूरी पगड़ी धारण की जाती है, ठीक है ना। यह है वातावरण के अनुसार पगड़ियों के प्रकार। क्या है? वातावरण के अनुसार देखो, चैत्र में गुलाबी पगड़ी, वैशाख में जवाई पगड़ी, आषाढ़ में बोमाशाही पगड़ी, श्रावण में लहरिये की पगड़ी, भाद्रपद में मल्य की गिरी पगड़ी, कार्तिक के महीने में सिंदूरी पगड़ी धारण की जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर देखो, बंदेज के द्वारा 5 कलाओं में रंगा गया साफा। बंदेज का मतलब रामकुमार सर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा, ऐसी बंद कर दे यार थोड़ी सी। रामकुमार सर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा, राजस्थान की प्रमुख है वो टॉपिक है जिसमें अपने राजस्थान की प्रमुख कलाओं के बारे में आपको पढ़ाया होगा। जैसे मान लो बंदेज कला, हाँ या ना, चट्टापट्टी, इस प्रकार ऐसे पढ़ते हैं, गोटा, जरी। एक बार पेपर में यह भी प्रश्न आया था, लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी है,
लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। गोटा महिला वर्ग अच्छे से, गोटो कोई मूंगफली गो, बिदाम गो गोटो, वो को नहीं। गोट्टा क्या होता है, जैसे जो इस पर महिलाएं सूट वगैरह पर जो लगाती है, लेस वो लेकर जकीन है। अब नाम चेंज होता जाए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार किसके बारे में, बंदेज के द्वारा 5, बंदेज का मतलब होता है बांध करके, जैसे चुन्नी रंगारा जो होता है, चुन्नी रंगता है ना 5 अलग अलग, उसको बांध करके और पानी में डबो डबो के, उसी कलर में डबो डबो के रंगता है, तो वो होता है बंदेज के द्वारा 5 कलाओं में रंगा गया साफा क्या कहलाता है, बाबरा कहलाता है। क्या कहलाता है, बाबरा। अब देखो पहला वस्त्र जो मैंने आपको पुरुषों के वस्त्र में नंबर 1 पर जो बताया था साथियों, वो बताया था सिर पर धारण किए जाने वाले वस्त्र कौन से होते हैं, पाग, पगड़ी, पेचा, सेलो, अमलो, फेंटो, साफा, बागा। पगड़ी के प्रकार बताए थे फिर, उदयसाई, विजयसाई, विमलसाई, भीमसाई, खंजरसाई, शाहजानी, भटपटी, अपरसाई, मांडियासाई, चुड़ावती और मानसाही, ये क्या है, पगड़ी के प्रकार। फिर मैंने आपको बताया था विवाह में मोठड़ी की पगड़ी धारण करते हैं, दशहरे के पर्व पर जरीदार पगड़ी या मदील पगड़ी, वर्षा ऋतु में हरी या कसुम्बल पगड़ी, सर्दी में कसुम्बी पगड़ी, ये देखो कसुम्बी पगड़ी सर्दी में धारण करते हैं ना, उन्नी होती है ये। मांगलिक अवसरों में पीली या बसंती पगड़ी, शोक पर्व पर सफेद, रणभूमि में केसरिया और होली के पर्व पर पंचरंगी साफा धारण करते हैं। वो आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, पंचरंग फागणियों रंगा दे होली खेलन रे पंचरंग फागणियों, इस प्रकार ऐसे। तो पंचरंगी साफा होली के पर्व पर धारण किया जाता है। वातावरण के अनुसार पगड़ी के प्रकार, चैत्र माह में गुलाबी, वैशाख के महीने में जवाई, आषाढ़ के महीने में बोमासाई, श्रावण के महीने में लहरिया, भाद्रपद में मल्य की गिरी और कार्तिक के महीने में सिंदूरी पगड़ी धारण करते हैं। इसके बाद में अब देखो बंदेज के द्वारा 5 कलाओं में रंगा गया साफा क्या कहलाता है, बाबरा कहलाता है। अब नंबर 2 पर देखो साथियों, अब अपने चर्चा करेंगे अंगरखी। अंगरखी जानते हो क्या क्या होता है, बताओ अंगरखी जानते हो भाई आप? हाँ, अंगरखी। अंगरखी क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपने देखा होगा, एक बात ध्यानपूर्वक सुनो मेरी बात, ब्याह के मां रसोइयो देखे होगे थे, ब्याह में रसोइयो देखे डुएगे तारो रसोइयो, आगे आ जाएगा। पगड़ी पर बांधा जाने वाला आभूषण है, सारा की आ जाएगा। पगड़ी पर धारण किया जाने वाला आभूषण, सब कुछ आगे बता दूंगा, चिंता मत करो आगे, ठीक है ना। उपरणी के वह पगड़ी पर धारण किया जाने वाला आभूषण कौन सा होता है, सारा बता दूंगा, चिंता ना करें। अंगरखी क्या होता है दोस्तों, कि पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में, आपने रसोईया देखा होगा, रसोईया विवाह में जो रोटी बनाता है, तंदूर लगाए कर नहीं, तंदूर लगाए कर वो साथियों एक, हाँ तंदूर लगाए कर रसोइयो जको के वह की एक वस्त्र धारण करता है बनियान की तरह। बनियान तो आप जानते हो ना, अच्छी तरह बनियान की तरह धारण करता है, जिसके बाजू नहीं होती, और इस प्रकार यहां ये पट्टी लगी होती है, इस पर बटन, दोनों साइड में पॉकेट होती है, जेब, दोनों साइड में उसके जेब होती है। यहां पर उसका मैंने फोटो भी बनाया, मेरे को मिली नहीं फोटो, हाँ, तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, बताऊंगा। और ये साथियों ये है ना, ये जो होती है, ये वो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो भी गर्मी में धारण करते हैं, सर्दी में भी धारण करते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति बहुत से इधर पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में बुजुर्ग व्यक्ति भी ऐसे ये क्या करते हैं, अंगरखी धारण करते हैं। एक में बीड़ी को मंडल व एक में माचिस हुआ, काडी बीड़ी सिलकाई रुपी, बताओ हाँ या ना। तो ये है, ये इस प्रकार ऐसे होते हैं, देखो सुनो, इस प्रकार ऐसे बनी होती है, इसकी बाहें नहीं होती, यहां पर इसके ये पट्टी है, इस पर बटन लगे होते हैं और दोनों तरफ पॉकेट होती है। एक पॉकेट के में मंडल वैर, एक में माचिस वैर। अरे आजकल तो क्या मंडल माचिस, एक में 21वीं सदी को भारत में, एक में फोन रखे बटन आलो। तो अंगरखी क्या होती है, अंगरखी क्या होती है, देखो पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, इसके बाहें नहीं होती है, रंग ऑलमोस्ट 99% सफेद ही होता है। साथियों इसी अंगरखी को ग्रामीण भाषा में बुगतरी, तनसुख, अचकन या बगलबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है, बुगतरी, तनसुख, अचकन, बगलबंदी के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण भाषा में इसे क्या कहते हैं, बुगतरी, तनसुख, अचकन, बगलबंदी
कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, आगे आ जाओ। इसके बाद में देखो, सुनो, अंगरखी के अन्य नाम तन, सुख, भुगत्री। हाँ, ये है। इसके बाद में फिर आ जाती है चोग्गा। चोग्गा क्या होता है साथियों? विशेष अवसरों की पोशाक जिसका घेर घुटनों तक होता है। चोग्गा कौन से विशेष अवसरों की पोशाक होती है जिसका घेर घुटनों तक होता है, इसे बोलते हैं चोग्गा। एक बात याद रखना साथियों, इसे सर्वाधिक माधो सिंह, जयपुर का शासक था, माधो सिंह सेकंड पहनता था। माधो सिंह सेकंड पहनता, सबसे ज्यादा इसे कौन पहनता था? माधो सिंह सेकंड। इसने सर्वाधिक पहनी है इसको। चोगा विशेष अवसरों की पोशाक जिसका घेर घुटनों तक होता था, ये है। और आप कभी जयपुर गए हो तो आपने सिटी पैलेस में रोलर देखी है, इस प्रकार ऐसे माधो सिंह सेकंड के कमीज पड़े हैं। तो ये विशेष अवसरों की पोशाक होती थी। जैसे मान लो कोई खास पर्व है, न्यू ईयर को पर्व मनाना है, या मान लीजिए कोई विवाह को कोई प्रोग्राम है या कोई और है, तो विशेष अवसरों की पोशाक जिसका घेर घुटनों तक होता था। पेपर में इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। ये जो बातें उठाई है ना, मैं एक बताता हूं दोस्तों, ये जितनी भी ज्योग्राफी की बातें जितनी भी मैंने उठाई है, वो देखो उत्कल रंजन साहू अध्यक्ष आरपीएससी, उन्होंने एक बात कही है कि मूलभूत किताबों से प्रश्न पूछे जाएंगे। मूलभूत किताब कौन सी होती है? बड़ी ज्यादा, यानी एक ढेर किताब को मार लो बे, मूलभूत किताब को नहीं है साथियों। मूलभूत किताबें वो होती है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। तो जो भी हम आपको मैटर पढ़ा रहे हैं ना, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी की किताबों से, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से ही पढ़ा रहे हैं। ये जो चोग्गार और इसकी बात है ना, जो उसकी राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की जो किताब आती है, उसकी लक्ष्मी नारायण जी है क्या? हाँ, उनकी किताब। अब जितनी भी बातें ज्योग्राफी में पढ़ाई है वो एच.एम. हरिमोहन जी सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से ही पढ़ाई है। ठीक है। तो चोगा विशेष अवसरों की पोशाक जिसका घेर घुटनों तक होता है। इसके बाद में है जामा। एक तो होता है दोस्तों पायजामा और एक होता है जामा, दोनों में अंतर है। पायजामा और जामा दोनों एक मत समझ लेना, एक समझते ही काम गड़बड़ में आ जाएगा। जामा क्या होता है? शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं दोस्तों, और इसका यूज युद्ध के समय किया जाता है। देखो, ये जो वस्त्र धारण कर रखा है ये जामा होता है। ठीक है। लेकिन आप याद रख लेना, पायजामा ये लिखा है, कमर से पैर तक पहना जाता है पायजामा। तो जामा और पायजामा दोनों अलग अलग होता है। जामा किसे कहा जाता है साथियों? शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है जो युद्ध के समय धारण किया जाता था, इसे क्या बोलते हैं? जामा बोलते हैं। अब आ जाओ शेरवानी। शेरवानी तो आप जानते ही हो दोस्तों, दूल्हे का वस्त्र विवाह में पहनते हैं शेरवानी, कोई दिक्कत नहीं है। धोती कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र है जिसका घेर घुटनों तक होता है। पायजामा कमर से पैरों तक, यानी कमर से लेकर के घुटनों से नीचे जिसका घेर होता है वो होता है। गुग्गी क्या होती है? वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ते हैं। क्या ओढ़ते हैं? वर्षा से बचाव हेतु गुग्गी। गुग्गी एक वस्त्र है जो वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। कैसे साथियों वर्षा से बचाव हेतु कैसे ओढ़ा जाता है? ध्यानपूर्वक आप सुनना। जैसे आपने एक चीज देखी है साथियों, वर्षा से बचाव हेतु एक तो छतरी आती है, और ग्रामीण अंचल में आपने एक विशेष छतरी भी देखी है। आपने कि वह यूरिया खाद वालों गट्टों को नहीं हुए के यूरिया खाद वाले गट्टे नहीं फोल्ड करके यहाँ पर गुग्गी बना लिया जबकि ओडे करा, बताओ हाँ या ना? उसे क्या बोलते हैं? गुग्गी, जो वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ते हैं। यानी ये खाद का जो खाली कट्टा होता है ना, उससे बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है पछेवड़ा। पछेवड़ों के वह साथियों कंबल। पछेवड़ा किसे कहते हैं? सर्दी से बचाव हेतु ओढ़ते हैं। सर्दी से बचाव हेतु क्या ओढ़ते हैं? पछेवड़ा। और पछेवड़ा कहते किसे हैं? कंबल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पछेवड़ा। चलिए, इसके बाद में ये देखो, ये तीन बातें मैंने नोट में लिखी है और तीनों बातें आप नोट में याद रखना। पहली बात आप याद रखना, पगड़ी पर पहना जाने वाला जरीदार वस्त्र क्या कहलाता है? बालाबंद।
पगड़ी पर पहने जाने वाला जरीदार वस्त्र है बालाबंद। पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र उपरणी और पगड़ी पर पहना जाने वाला आभूषण है रतन पेच। समझ गए? जैसे मान लीजिए ये एक पगड़ी है, पगड़ी पर पहना जाने वाला जैसे इस प्रकार, ऐसे क्या है, ये एक पगड़ी है, ठीक है। पगड़ी पर पहना जाने वाला इस प्रकार ऐसे करके पगड़ी के ऊपर एक जरीदार वस्त्र धारण करते हैं इस प्रकार ऐसे, इसे क्या कहा जाता है, बालाबंद। पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र जो ऊपर इसके बांधते हैं उपरणी और पगड़ी पर धारण किया जाने वाला आभूषण, यहां पगड़ी पर एक इस प्रकार ऐसे आभूषण धारण करते हैं उसे रतन पेच कहते हैं। तो पगड़ी पर पहना जाने वाला जरीदार वस्त्र बालाबंद, पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र उपरणी और पगड़ी पर पहना जाने वाला वस्त्र वाला आभूषण क्या कहलाता है, रतन पेच। आगे आ जाओ, इसके बाद में देखो कमरबंद या पटका। कमरबंद या पटका यह भी साथियों एक वस्त्र है जो किसका वस्त्र है, पुरुषों का। और ध्यान पूर्वक देखो कमरबंद या पटका होता क्या है, ये होता है ये जैसे ये जो वस्त्र है ये यहां पर बांध रखा है, ये होता है कमरबंद या पटका। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार ऐसे तलवार कटार वगैरह घुसाई जाती है, यानी ऐसे तलवार रखते हैं ऐसे, कमरबंद या पटका कमर पर बांधा, तो यह है कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र कौन सा होता है, कमरबंद या पटका। कमरबंद या इसे बोलते हैं पटका जो कमर पर बांधा जाने वाला कमर पर पहनते हैं और इसमें तलवार आदि रखते हैं। जैसे कमर के आभूषण, रामकुमार सर ने आपको पढ़ाए, कमर के आभूषण होते हैं करदनी, कणकती, तगड़ी, सटका, कटीबंद और पटका। यही होता है वो पटका जो कमर पर जैसे अपने बेल्ट बांधते हैं जिसमें तलवार कटार वगैरह घुसा करके रखते हैं। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट आता है बिरजस या ब्रिजेश। बिरजस या ब्रिजेश ये क्या होता है, चूड़ीदार पायजामा होता है। बिरजस या ब्रिजेश क्या होता है, चूड़ीदार पायजामा। चूड़ीदार पायजामा कैसे, जैसे साथियों इस प्रकार ऐसे आपने देखी होगी एक पायजामे की शेप होती है इस प्रकार ऐसे, बताओ ऐसे शेप होती है या नहीं होती। चूड़ीदार पायजामा क्या होता है, नीचे जाकर के इसके गोल चूड़ियां बन जाती है। आजकल तो वो चूड़ीदार पायजामा बंद हो गया, आजकल दूसरा पजामा चल गया, के बोले रहा है खुला पजामा, क्या बोलते हैं, प्लाजा। सही है ना, क्योंकि एक चीज साथियों थे नोट करिए नहीं, 3 4 5 7 10 साल के बाद में सिस्टम पाछो ही रोटेट हो गए, सागी चाल जे। हाँ ये ना, कभी आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में बेल बॉटम पैंट पहनता था जो ऊपर से यहां बिल्कुल बंद होती थी और नीचे जाकर के खुली हो जाती थी, उनका जमाना आया था। फिर क्या हो गया, बंद पैंट को जमानो आ गया बिल्कुल। फिर बिंग बाद में हाँ प्लाजा। फिर उसके बाद में परिवर्तन हुआ कि पहला बूढ़िया पैरता खुला पजामा। बताओ हाँ या ना, जो पुराने बुजुर्ग कुछ तो जैसे धोती चद्दर बांधते थे, कई पजामा कुर्ता पहनता वे, पजामा खुला पहनता वे, इतना इतना चौड़ा पजामा होता। और अब वो पाछो ही जमानो आ गयो भाई, खुली शर्टा, नीची नीची शर्टा, खुली पैंटा, खुला पजामा चाल गया पाछा। हाँ ये ना, तो ये देखो हाँ बेल बॉटम, ये देखो ध्यानपूर्वक। ब्रिजेश या ब्रिजेश क्या होता है, चूड़ीदार पायजामा। इसके बाद में आत्म सुख। आत्म सुख दोस्तों ये सर्दी में पहनते हैं और इसका घेर क्या होता है, घुटनों तक। आपने देखा होगा सर्दी में कई कई कोट धारण करते हैं, कई कई कोट पहने रखे हैं जिनका घेर घुटनों तक होता है, यानी गोडाउन नीचे तक, उसे क्या बोलते हैं, आत्म सुख कहा जाता है। फिर है साथियों सूंथना।
सूंथना क्या होता है? सर्दी से बचाव हेतु बच्चों का वस्त्र है ये पायजामा। जी हाँ, जके आप स्लैक्स बोले नहीं, इनर स्लैक्स। ये सूंथना सर्दी से बचाव हेतु बच्चों का वस्त्र या बच्चों का सर्दी से बचाव हेतु जो पायजामा होता है उसे सूंथना बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब बात करते हैं साथियों महिलाओं के वस्त्र। महिलाओं के वस्त्र, पहला ही वस्त्र है कुर्ती कांचली। पहला वस्त्र महिलाओं का याद रखना, कुर्ती कांचली। साथियों कुर्ती और कांचली आपने देखा होगा कि ये जो कुर्ती और कांचली जो वस्त्र है ये कई जैसे मान लीजिए क्षेत्रों में धारण किया जाता है। कुर्ती और कांचली जैसे मान लीजिएगा राजपूत समाज में, जैसे ठाकरों में महिलाएं राजपूती ड्रेस करापा बोले ठाकरों में महिलाएं ये वस्त्र धारण करती है और हमारे पश्चिमी राजस्थान में इनका खूब चलन है। पश्चिमी राजस्थान में भी जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, जोधपुर है, फलोदी है, बालोत्रा है, नागौर है, यहां पर तो कुर्ती और कांचली स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला यह वस्त्र होता है। कुर्ती की विशेषता होती है साथियों ये बिना बाहों की होती है और कांचली इसके क्या होती है? बाहें होती है। कुर्ती और कांचली आपने इतनी बात याद रखनी है कि कुर्ती कांचली स्त्रियों का वस्त्र है जो शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। ऊपरी भाग का मतलब है भी कमर से ऊपर। शरीर के निचले भाग का मतलब होता है कमर से नीचे या कमर से स्टार्ट होकर जिनका घेर घुटनों पैरों तक होता है, बिल्कुल नीचे जमीन तक वो। तो कुर्ती कांचली स्त्रियों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला यह वस्त्र है। कुर्ती याद रखना बिना बाहों की, जबकि कांचली के बाहें होती है। एक वस्त्र है साथियों यह भी महिलाओं का वस्त्र है, यह है कापड़ी। कापड़ी क्या होता है साथियों? महिलाओं द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है। तो कुर्ती, कांचली, कापड़ी महिलाओं के वस्त्र शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों घाघरा। क्या आता है? घाघरा। घाघरा पेटीकोट लहंगा। घाघरा इसे पेटीकोट भी कहा जाता है और लहंगा भी कहा जाता है और यह भी महिलाओं का वस्त्र है साथियों। और यह वस्त्र महिलाओं का जो वस्त्र है यह कमर से पैर तक पहना जाने वाला वस्त्र होता है। घाघरा पेटीकोट लहंगा महिलाओं का कमर पर पहना जाने वाला यह वस्त्र है। ठीक है। इसके बाद में दो बातें याद रखना। रेशमी घाघरा राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है साथियों और यह प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। यह बात इसके आगे मैं हैज का निशान लगाता हूं, यह बात आप याद रखना। आपसे पूछ ले रेशमी घाघरा तो जयपुर का प्रसिद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित महिलाओं का जो घाघरा है वो गाबला कहलाता है। क्या कहलाता है? गाबला। ये गह गड़िया ठीक है ना, ये कहलाता है गाबला। याद रखना ये क्या कहलाता है? गाबला कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित महिलाओं का घाघरा गाबला कहलाता है और ये दक्षिणी राजस्थान में ऐसे नाम लिए जाते हैं। रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित महिलाओं का घाघरा गाबला कहलाता है। फिर आ जाती है दोस्तों साड़ी। साड़ी तो आप जानते ही हो यह भी महिलाओं का वस्त्र है। नंबर 1 पर आप याद रखना सूंठ की साड़ी दोस्तों सवाई माधोपुर जिले की प्रसिद्ध है। राजस्थान में आपसे पूछ ले सूंठ की साड़ी तो सवाई माधोपुर की। सूंठ की साड़ी का मतलब क्या होता है? सूंठ जानो नहीं थे क्या न कह, यानी अदरक सूखे बाद में के बन जाए सूंठ भाई, यानी इस पर डिजाइन किया जाता है। सूंठ की साड़ी सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया की साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। ये साड़ी जैसे मान लीजिए महिलाएं ये जो साड़ियां सूड़ियां लेने के लिए जाती है, ठीक है, स्त्री महिला वर्ग को तो इनके बारे में पता होता है लेकिन पुरुष वर्ग को पता तो लगता है लेकिन बहुत टाइम बाद में पता लगा है। तो वहां साड़ी वाले के पास जाकर के मांगते हैं भी कोटा डोरिया दिखाइयो भाई जी, या कौन सी साड़ी बा दिखाइयो वर्क वाली दिखाइयो, कढ़ाई वाली दिखाइयो, इस प्रकार ऐसे। तो सूंठ की साड़ी सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया की साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है और फूल साड़ी जोबनेर की प्रसिद्ध है। जोबनेर कहां पड़ता है? जयपुर में। सूंठ की साड़ी सवाई माधोपुर की, कोटा डोरिया की साड़ी कैथून कोटा की, फूल साड़ी जोबनेर जयपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद में फिर आता है ओढ़नी। ओढ़नी क्या होता है? महिलाओं का एक वस्त्र है दोस्तों ये ओढ़नी और ये सिर पर ओढ़ा जाता है।
ओढ़नी के बारे में तो आप जानते ही हो, लेकिन पेपर में यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा ओढ़नी। जैसे पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे पुत्र जन्म पर कैसी ओढ़नी ओढ़ते हैं या पुत्री जन्म पर कैसी ओढ़नी ओढ़ी जाती है, तो ये बातें आगे लिखी है। अब देखो सुनो, एक आता है दोस्तों पोमचा। पोमचा क्या होता है? जच्चा स्त्री की ओढ़नी होती है। किसकी? जच्चा स्त्री की ओढ़नी। जच्चा स्त्री की ओढ़नी को कहते हैं पोमचा। सीधा पूछा जा सकता है पीले रंग की ओढ़नी कब महिला के द्वारा ओढ़ी जाती है? तो आप याद रखना पुत्र जन्म पर, और गुलाबी रंग की ओढ़नी ये ओढ़ी जाती है पुत्री के जन्म पर। तो पोमचा जच्चा स्त्री की ओढ़नी को क्या बोलते हैं? पोमचा। जके नापा ओढ़नियां बोले करा। पीला पोमचा पुत्र जन्म पर ओढ़ते हैं और गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पर ओढ़ा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, चीड़ का पोमचा। हैज का निशान लगा लेना, कई बार पेपर में पूछते हैं, आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेती है। चीड़ का पोमचा ये आड़ोती क्षेत्र में विधवा स्त्री की क्या है? ओढ़नी, और इसका रंग कैसा होता है? काला। कौन सा पोमचा? चीड़ का पोमचा, आड़ोती क्षेत्र में विधवा स्त्री की ओढ़नी, रंग कैसा है? काला। इसके बाद में नेक्स्ट आती है पावरी। पावरी क्या है? देखो लाल या गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी होती है। पावरी किसे कहते हैं? लाल या गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है? पावरी कहलाती है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आदिवासी पुरुषों के वस्त्र। आदिवासी पुरुषों का एक वस्त्र है, जो ये वस्त्र है खोयतू। आपने देखा होगा कि खोयतू वस्त्र पेपर में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अपने स्टार्ट से पढ़ते हैं। आदिवासी पुरुषों के वस्त्र नंबर 1 पर आप याद रखना साथियों, अंगोछा। अंगोछा क्या है? आदिवासी पुरुषों का यह वस्त्र है और यह सिर पर धारण करते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय अंगोछा है केरी भांत का, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलर अंगोछा आदिवासी सिर पर धारण करते हैं। जबकि सर्वाधिक पॉपुलर कौन सा है? तो केरी भांत का अंगोछा। इसका मतलब है इस पर केरी की आकृति अंकित होती है। ठीक है। इसके बाद में देखो, बिलों की तंग धोती को क्या कहते हैं? डेपाड़ा कहा जाता है। तंग धोती का मतलब क्या होता है? वो धोती जिनका घेर घुटनों से भी थोड़ा ऊपर होता है या घुटनों तक होता है, उसे बोलते हैं तंग धोती। तो बिलों की तंग धोती क्या कहलाती है? डेपाड़ा कहलाती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, लंगोटिया बिलों के द्वारा कमर पर पहना जाने वाला एक वस्त्र है, वो कहलाता है खोयतू। क्या कहलाता है? खोयतू कहलाता है। किसके द्वारा? लंगोटिया बिलों के द्वारा कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र है खोयतू कहलाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत बार पेपर में पूछा जाता है खोयतू। आ जाओ फालू। फालू क्या होता है? बिलों के द्वारा सिर पर लपेटा जाने वाला अंगोछा, क्या कहलाता है? फालू। फिर आ जाता है आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र में नंबर 1 पर है कटकी। कटकी क्या होता है? आदिवासी अविवाहित युवतियों की ओढ़नी, और नोट में याद रखना छपाई वाली ओढ़नी को पावली कहा जाता है। ये देखो पावली, क्या कहा जाता है? पावली। कटकी आदिवासी अविवाहित युवतियों की ओढ़नी कटकी कहलाती है, और छपाई वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं? पावली कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखो रैनशाही। रैनशाही क्या होती है? लहंगे की छींट। छींट का मतलब होता है छींट को कपड़ो आइक रहा है, थोड़ो सो मतलब क्या सिल्की जो को कपड़ो है बिन बोले कर। रैनशाही ये भी एक लहंगे का क्या होता है? कपड़ा होता है। फड़का मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना फड़का क्या होता है? कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? फड़का। किसके द्वारा? कथोड़ी जनजाति के द्वारा मराठी अंदाज में पहना जाने वाला वस्त्र फड़का कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आओ। इसके बाद में फिर आ जाता है दोस्तों जामशाही साड़ी। यह आदिवासी अविवाहित बालिकाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। जैसे आदिवासी अविवाहित बालिकाओं के द्वारा कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। फैशन की दुनिया है, 21वीं सदी को भारत है, इनका विशेष नाम दे दिया जामशाही साड़ी। तो ये आदिवासी अविवाहित बालिकाओं के द्वारा विवाह पर पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा होता है? जामशाही साड़ी। इसके बाद में नांदड़ा या नानड़ा। नांदड़ा या नानड़ा ये क्या है? आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र है।
नांदना या नानड़ा आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र। कछाबू क्या होता है? भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? कछाबू। घुटनों तक का मतलब क्या होता है? जैसे ऊपर से स्टार्ट होकर के जके ना आप वो फ्रॉक बोलते हैं, फ्रॉक, फ्रॉक बोलते हो ना, और मारली भाषा में फिराक कई करे लुगाइया। तो फ्रॉक जो होती है उसे भील महिलाओं के द्वारा जो वो फ्रॉक धारण की जाती है जिनका घेर घुटनों से नीचे होता है, नाइटी आपने बोले कर नाइट ड्रेस हो इक्कली बिल्कुल फ्रॉक तरिया उसे। तो कछाबू भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा होता है? कछाबू। इसके बाद में नांदना या नानड़ा कहां पहना जाता? अरे शरीर पर पहना जाता है यह वस्त्र। कहां पहना जाता है? शरीर पर। आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन, यानी जैसे आपने जो क्षेत्र में सलवार कुर्तो कौन सा लेके बिया अंग वस्त्र है। कछाबू भील महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र। पीरिया क्या होता है? भील जनजाति में शादी में पहना जाने वाला पीले रंग का वस्त्र क्या कहलाता है? पीरिया। कौन सी में? भील जनजाति में शादी में पहना जाने वाला पीले रंग का वस्त्र है पीरिया कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों पंछा। पंछा क्या होता है? सहरिया जनजाति में घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र। कौन सी? सहरिया जनजाति में जो घुटनों तक वस्त्र पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? पंछा। इसके बाद में नेक्स्ट है जुल्की। जुल्की क्या है? ग्रासिया जनजाति में शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। कौन सी? ग्रासिया जनजाति में शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है जुल्की। तो ये साथियों आदिवासी यानी वेशभूषा में वस्त्र थे, जो सामान्य वस्त्र। इसके बाद में जनजातियों के वस्त्र के बारे में अपने चर्चा की कि कौन सी जनजाति में किस प्रकार का कैसा वस्त्र प्रचलन में है। तो यहां पर यह टॉपिक अपना साथियों कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक है? जनजातियों के, आदिवासी पुरुषों के, महिलाओं के और अन्य जैसे मान लो कौन कौन सी जनजातियां कैसे कैसे वस्त्र धारण करती है, इसके बारे में अपने चर्चा की। तो अब देखो सुनो, नया टॉपिक जो आगे स्टार्ट करना है वो आप मुझे बताएं। इसके बाद में यहां वेशभूषा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने टॉपिक साथियों राजस्थान की भाषा बोलियां एवं साहित्य पढ़ ले, है ना। कल स्टार्ट कर दें राजस्थान का नया टॉपिक, राजस्थान ज्योग्राफी का। कल जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे दोस्त वो पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा बोलियां एवं साहित्य। ठीक है भी, कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा, कब किस प्रकार की कैसी भाषा बोली जाती है। क्योंकि भाषा बोली टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा बोली और साहित्य में एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। अब साहित्य के बारे में दोस्तों अगर मैं आपको पुस्तकें लिखाने लग जाऊं, एक बात देखो सुनो भी, पुस्तकें मैं आपको लिखाना स्टार्ट कर दूं तो 500 400 500 पुस्तक लिखा दूं, क्या आपके याद हो जाएगी? साहित्य की जो बात करेंगे वो 3 भागों में डिवाइड करके करेंगे, आधुनिक, मध्य और प्राचीन साहित्य। उसमें वो किताबें लिखेंगे जिनका लगभग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी में वर्णन किया गया है। और कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जिनका आप अब इतिहास पढ़ रहे हो, जैसे मान लो राजवंश चल रहा है क्या आपके टॉपिक, या कंप्लीट हो गए राजवंश, कंप्लीट हो गए, दुर्ग स्टार्ट कर दिया है ना सर ने। हाँ, अब दुर्ग पढ़ा रहे हैं, आपको राजवंश कंप्लीट करवाए थे। तो राजवंश में जैसे विभिन्न, जैसे कुंभा की कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, एकलिंग महात्म्य की रचना महाराणा कुंभा ने की, पूर्ण किसने की यार, ये आपने पढ़ा है ना। तो वहां सर ने आपको बताया कि कौन कौन से ग्रंथ है, कब कब किसने। तो ये अपने शॉर्ट एंड स्वीट मैटर पढ़ लेंगे। प्रश्न आए तो ठीक है, अगर डीपली क्वेश्चन बनता है साथियों तो ऐसा सुनना समझना वो आपको भी नहीं आएगा, किसी और को भी नहीं आएगा। अगर चाहते हो तो मैं आपको साहित्य इतना बड़ा करवा दूंगा कि मान लीजिए 500 400 किताबें लिखवा दूंगा, वो आपके वैसे ही याद नहीं रहेगी, तो काम भी यही गोड़ हो जी। थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन ऐसा पढ़ेंगे जो एक इफेक्टिव मैटर होगा, सही है ना। इफेक्टिव, अगर वहां से क्वेश्चन आए तो अपने कर देंगे, अगर नहीं आए तो भैया फिर आपको भी नहीं आएगा, वो किसी और को भी नहीं आएगा। यही होता है पढ़ाई का। हाँ, ऐसा है भी इजी प्रश्न आ जाए, जैसे
पीपली ग्रंथ किसने लिखा था? जैसे एक बीननी दो बीन, यही पूछते हैं। कन्हैयालाल मिंजर, पाथल पीथल, धरती दोरारी, आबे पटकी, बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी आरपीएससी ने तो बहुत बार पूछा है, फेवरेट है विजयदान देथा बातारी फुलवारी। ठीक है ना, तो ये ऐसी बातें पढ़ेंगे। तो कल का अपना टॉपिक रहेगा भाषा बोलियां एवं साहित्य। कल में हो सकता है पूरा हो जाए, नहीं तो परसों में पूरा हो जाएगा। फिर शनिवार को थोड़ा सा लंबा टाइम लेकर के मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 1.5-2 घंटे की क्लास लगा देंगे, जातीय नृत्य और वो। तो ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।